जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अपकमिंग वैकेंसी है 2023 में, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। और ख़ास करके जो भी स्टूडेंट पीसीएम वाले हैं जिसके पास आईटीआई नहीं है, तो वह क्या कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, एलपी टेक्नीशियन ये दोनों पोस्ट साथ में आता है और आएगा जो आगे, उसमें टोटली पोस्ट रहता है आईटीआई के बेस पे 10+ आईटीआई। लेकिन जो टेक्नीशियन वाला में एक टेली कम्युनिकेशन आता है ट्रेड, उसके लिए जो कि 12th पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। तो जो विद्यार्थी 12th पीसीएम से क्या है, उसके लिए ये ट्रेड होता है। तो उसी के लिए जो हम लोग देखेंगे सिलेबस कि आगे सिलेबस में क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, और अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। और हम इस चैनल पे जो 2023 में टेक्नीशियन का भर्ती आएगा उसके लिए फुल्ली तैयारी कराने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले कि ये वैकेंसी आपका 23 में देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे टेक्नीशियन 2024 में इसका, मान ले अगर 23 में एग्ज़ाम नहीं हो तो 24 तक में एग्ज़ाम इसका होगा। तो सबसे पहले इसमें CBT 1 पेपर होता है जो कि सबके लिए कंपलसरी रहता है। देखिए, जिसमें आपका 75 नंबर का टोटली रहता है, जिसमें आपका मैथ 20 गो रहेगा, रीजनिंग 25, जनरल साइंस 20 और जनरल अवेयरनेस और करेंट अवेयर करके दोनों मिला करके 10 गो पूछा जाता है। 10 गो या कभी कभी कम और ज़्यादा हो जाता है, तो इस हिसाब से। तो देखिए, इसमें टाइम आपको 1 घंटा मिलेगा, जिसमें से 75 क्वेश्चन है उसका आपको 30% ओबीसी कैटेगरी के लिए लाना पड़ता है और जनरल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसमें कि अगर आप 30% करते हैं तो यानी कि 22.5 मार्क अगर आप CBT 1 में लाते हैं तो आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आप CBT 2 का एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये रहा आपका CBT 1 पार्ट ए, CBT 1 का सिलेबस। अगर ये आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप CBT 2 में आना पड़ेगा। CBT 2 देने के लिए CBT 2 में आपको 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है। पहला पार्ट, पहले पार्ट में आपको 90 मिनट दिया जाएगा। 90 मिनट कर सकते हैं आप 1.5 घंटा, जिसमें से जो आपको पूछा जाएगा उसमें मैथ 25, देखिए मैथ 25, उसके बाद रीजनिंग आपका 25 रहेगा और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जो है 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से हम आपको बताएंगे कि जब क्लास अपलोड होगा तो इसका भी क्लास आप लोग को दिया जाएगा। और इसमें देखा जाए तो रिजल्ट जो बनेगा आपको यही पार्ट ए पर ही बनता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है ये कि पार्ट बी ये ट्रेड से संबंधित रहता है, जो कि अगर एएलपी ड्राइवर सबका रहता है तो उसमें आपको जो चूज करना पड़ेगा, जिस ट्रेड से आप आईटीआई किए हैं उसको चूज करना पड़ता और आपको जो सवाल पूछा जाएगा उसी से पूछा जाएगा। लेकिन जो पीसीएम से क्या हुआ रहेगा, मान के चलिए कि आप आईटीआई नहीं किए हैं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से 12th पास किए, तो आपको वहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि पीसीएम। तो अगर आप पीसीएम दीजिएगा तो आपको जो है वही फिजिक्स और मैथ से क्वेश्चन जो है 75 क्वेश्चन पूछेगा और मिनिमम इसमें 30 मार्क आपको लाना ही पड़ेगा। अगर इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका ये भी पेपर आपका जांच नहीं होगा। आप इसमें 100 में 100 भी लाइएगा तब पर भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। इसीलिए आपको ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि
रिजल्ट तो आपको इसी पार्ट पे बनेगा, लेकिन ये वाला पार्ट भी आपको देखना ज़रूरी है। और इसमें अगर कहा जाए तो 40 नंबर ये बहुत मायने रखता है, इसीलिए मैथ रीजनिंग तो सब स्टूडेंट पढ़ता ही है और सब एग्ज़ाम के लिए, लेकिन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो नहीं पढ़ा है इसमें मोस्टली रूप से जो आपका 10 चैप्टर आता है फिजिक्स का आता है, जो यहाँ पर हम आगे देखेंगे। और चौथा जीए और सी यानी जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर आएगा। तो कुल मिला के आपका 75 नंबर, ये 30 मार्क लाना ज़रूरी है ट्रेड से। जो ट्रेड से किया हुआ ट्रेड चूज करेगा, और जो पीसीएम वाले हैं तो अपना पीसीएम चूज करके एग्ज़ाम देगा। और इसमें आपको 60 मिनट दिया जाएगा, 60 मिनट और ये 90 मिनट, तो कितना हो जाता है 2 घंटा 30 मिनट टोटली समय इसमें जो आपको दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। जैसे कि आप ये पहला पेपर दे दिए तो उसमें आपको तुरंत उसी के साथ ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है करने के लिए, तो 2 घंटा 30 मिनट आपको टोटली कर देना है। तो इस तरह से ये है। तो आपको मेन पकड़ क्या करना है, तो आपको अगर आपको जो तैयारी करना है तो ये वाला पोर्शन ख्याल में रख करके चलना है कि हमको ये इस वाला पोर्शन में अधिक से अधिक जितना मार्क उठा सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए ये 40 नंबर ये है, तो इसमें से अगर आप 30 प्लस भी कर जाते हैं और इधर ये है 50 नंबर का, तो 80 नंबर और 5 नंबर 7 नंबर इसमें भी जीए और सीए करेंट अफेयर मिला करके तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो अब देखते हैं कि हमको तैयारी किस तरह से करना है। तो तैयारी करने के लिए जो यहाँ पे टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, तो सिलेबस में आपका मैथमेटिक्स होगा। तो मैथमेटिक्स में जो आपका चैप्टर रहेगा जिसमें से आपका रहेगा नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो और प्रोपोर्शन। उसके बाद आपका होगा परसेंटेज, उसके बाद टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, एसआई सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, पाइप एंड सिस्टर। उसके बाद हो गया आपका एज, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, जियोमेट्री है, और आपका त्रिकोणमिति है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, और क्लॉक एंड कैलेंडर। तो ये तो आपका रीजनिंग का पार्ट भी हो जाता है। तो रीजनिंग का अब बचा दूसरा कि रीजनिंग का, तो रीजनिंग के लिए है तो हम आगे बताएंगे कि किस तरह से तैयारी करना है जिससे कि आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आपका रीजनिंग में एनालॉगी से सवाल रहेगा, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, मान ली टोटली कहे तो सीरीज से रहेगा, सीरीज में भी अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद आपका रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके बाद रहेगा आपका रिलेशन यानी कि ब्लड रिलेशन, सेलोलिज्म से रहेगा, जबलिंग से रहेगा, उसके बाद वेन डायग्राम से रहेगा, डीआई से भी मिलेगा सवाल आपको। उसके बाद कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग, जो तर्क वाला सवाल रहता है। उसके बाद सिमिलरिटी हो गया, एनालिटिकल हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा, और आपका डायरेक्शन से भी रहता है सवाल, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, एजप्शन। तो इस तरह से इतना टॉपिक, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जैसे कि मिसलेनियस में आ जाता है तो उसको आप छोड़ के चलिए, मान के चलिए कि इतना कितना हो गया आपका, ये मोस्टली 15 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो इसमें साइंस रखा गया है जनरल साइंस 10th लेवल, और चौथा में करेंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए आपको जो इसमें जनरल साइंस पढ़ना पड़ेगा, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए जनरल साइंस में 20 नंबर का पूछेगा, तो वही आपका जो 10th लेवल का एनसीईआरटी लेवल पर आपको क्वेश्चन दिया मिलेगा। जैसे कि अभी हाल ही में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था,
इसमें कि आप देख रहे थे कि डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर से ले रहे थे, तो आपको अब वैसा स्टैटिक की तरह नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा लॉजिकल पूछ रहा है, तो हम लोग तैयारी करेंगे आगे। अब आपका आ जाइए, जैसे कि आपको बताए थे कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको 10 चैप्टर आपको फिजिक्स का मोस्टली रूप से पढ़ना पड़ता है, जिसमें कि आपको उसमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ता है और उसका न्यूमेरिकल बनाना पड़ता है। तो देखिए उसमें 10 चैप्टर जो है क्या क्या है। तो पहले आपको यूनिट एंड मेजरमेंट पहला आ जाएगा। उसके बाद हम WPE शॉर्ट में लिखे हैं, तो इसका मतलब होता है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तीसरा चैप्टर में आ जाएगा स्पीड एंड वेलोसिटी। चौथा में आ जाएगा हीट एंड टेम्परेचर। और पांचवा चैप्टर आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका देखिए। उसके बाद है लीवर और सिंपल मैकेनिज्म, जो आपको सिंपल मैकेनिज्म रहता है, जो कि आपको साधारण मशीन। उसके बाद है सेफ्टी एंड हेल्थ। तो आप मान के चलिए ये आपका बेसिक इंजीनियरिंग जो ITI किए होंगे उसको पता होगा कि सेफ्टी और हेल्थ के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है, और उसके लिए क्या क्या हम सामान का इस्तेमाल करते हैं अपना सेफ्टी के लिए वर्किंग टाइम में। और इन्वायरमेंट और IT लिटरेसी है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये मिटा गया है, IT लिटरेसी है। तो IT लिटरेसी मतलब कि थोड़ा सा आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी रहना ज़रूरी है। और इसमें आपका ड्राइंग है, ड्राइंग में ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब हम एनालिसिस किए तो वही 3 से 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। हालांकि सब्जेक्ट इसका जो है टॉपिक है थोड़ा सा अच्छा, लेकिन कि उतना इसमें से सवाल पूछा नहीं गया है और नहीं जाता। लगभग आपका यहाँ से बेसिक साइंस से ही आपको लगभग में कितना 35 से 30 प्लस नंबर पूछा जाता है, और 5 नंबर 6 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो ये टोटली आपका सिलेबस हो गया। हम लोग को जो तैयारी करना है इस तरह से तैयारी करना है, और स्ट्रेटजी ऐसा रहेगा कि हम लोग स्मार्ट स्टडी करेंगे, रट्टू मल के जैसा नहीं करेंगे, हम लोग स्मार्ट स्टडी करेंगे, जिससे कि हमको कम मेहनत में हर चीज़ पढ़ ले और मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, डेली बाय डेली जैसे कि मैथ का हुआ, तो डेली हम पहले एक चैप्टर, जैसे कि हम यहाँ पे नंबर सिस्टम उठाए, उसका एक पर डे 30 क्वेश्चन बना लेंगे। उसके बाद 30 क्वेश्चन बना लिए, उसके बाद क्या करेंगे, रीजनिंग का एक जो टॉपिक, जैसे कि हम एनालॉगी, तो एनालॉगी से 30 सवाल हम बना लेंगे। ठीक, मेरा जो पर डे का रूटीन होगा देखिए। और इस तरह से अगर जिस तरह से हम बोलते हैं, अगर ऐसा तैयारी कीजिएगा तो आप मान के चलिए कि 100% आप सफलता पाइएगा इस एग्ज़ाम में। और आप जो हम जैसा टॉपिक, आपको वही टॉपिक पढ़ना है जहाँ से रेलवे बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, तो आपका 30 क्वेश्चन रीजनिंग बना लेंगे, 30 मैथ, बचा साइंस का। तो साइंस का भी वैसा टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ की देखिए कोई भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन सिलेबस में भी कुछ टॉपिक ऐसा होता है कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, रेलवे वहाँ से सवाल हर साल बनता ही बनता है। तो उस चीज़ को हम पकड़ेंगे। हमको बैंक का तो तैयारी हम कर नहीं रहे हैं, जो कि उतना डीप में जाएंगे, हमको हर चीज़ पढ़ना है। हर चीज़ का मतलब हुआ कि वो सभी एग्ज़ाम, हमको तो यहाँ पे टेक्नीशियन का तैयारी करना है, लोको पायलट का करना है, तो हम उस तरह से पढ़ेंगे। और आप लोग देख लीजिएगा जो टॉपिक हम देंगे और जिस क्वेश्चन को हम यहाँ पे बताएंगे, आप लोग टेस्ट मारिएगा। अगर आप लोग से टेस्ट में नहीं आए तब आप लोग बोलिएगा। उसके बाद जनरल साइंस, ये भी इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स आपको मंथली पढ़ना पड़ेगा। मंथली एक कोई सा भी मंथली
करंट अफेयर का बुक लाइए, मार्केट में बहुत सारे, तो आप कोई सा भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस करना है और पढ़ना है। देखिए ये जीए जनरल अवेयरनेस पे उतना दिमाग नहीं लगाना है, एक बुक उठा लेना है, उसी को पढ़ना है। आप अगर इसको थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो काम चल जाएगा, उतना इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। वो मेन टारगेट रहेगा इस पे 25, तो मैथ हो ही जाएगा। रीजनिंग आपको बता ही दिए, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में इसको, चूँकि अभी एग्ज़ाम का थोड़ा सा टाइम है, इसीलिए हम इसको 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 3 दिन में एक चैप्टर, और अगला 3 दिन में दूसरा चैप्टर, और ये ऐसा पढ़ेंगे कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद उसका न्यूमेरिकल लगाएंगे। और वीकली हमको, सबसे पहली बात कि वीकली हमको टेस्ट देना है, और हम बताएंगे कि आपको टेस्ट कहाँ से मिलेगा और कौन सा टेस्ट देना है वीकली, लेकिन टेस्ट देना है टोटली पढ़ के। उसके बाद वीकली टेस्ट हमको देना है, और देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आ रहा है या हम गलत चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे। बहुत स्टूडेंट जो हमारे थे जो पूछ रहे थे कि सर जो पीसीएम वाले हैं तो उसके लिए क्या, जो आईटीआई नहीं किए उसके लिए, और अभी आईटीआई में एडमिशन कराया है तो उसका तो 2 साल में क्लियर होगा, तो इसीलिए जो अपकमिंग वैकेंसी है वो तो आने वाला है, तो अभी पकड़ाएगा नहीं। इसीलिए तो पूछ रहा था कि सर हम लोग के लिए क्या कोई पोस्ट है, तो वही हम, और पूछ रहा था कि जो सर पीसीएम वाले हैं उसका क्या स्ट्रेटजी, क्या सब उसमें पूछा जाएगा, सिलेबस बता दीजिए। तो यही पीसीएम वाले के लिए यही सिलेबस, सिर्फ यहाँ जो आईटीआई करेंगे उसके लिए यहाँ पे ट्रेड दिया जाता है और उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी आपका सिलेबस रहा, और अब जो हम बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे। जो मेरा अगला वीडियो आएगा आपका मैथ का रहेगा, मैथ का क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो जैसे नंबर सिस्टम उठाएंगे तो नंबर सिस्टम का हम 30 क्वेश्चन आपको करवाएंगे नंबर सिस्टम का, और वैसा क्वेश्चन जो कि आपका थ्योरी पर बेस रहेगा, जिससे आपको थ्योरी का भी ज्ञान हो जाएगा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा इसी तरह से। तो ठीक है, तब हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अब कल से हम अपना पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग डिस्कस सभी तरह से कर लिए, और ऐसा तैयारी हम करवाएंगे कि आपको 1 से 1.5 मंथ अगर आप मेरे साथ रह गए तो आपको लगेगा कि हम अपना एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।